हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। स्टैटिस्टिक्स के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स डले हुए हैं, अभी तक किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। बाकी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू आ रहे हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा। रोज एमसीक्यूज डल रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन के एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आउट ऑफ 15 आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। ये आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं इसके थ्रू और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? Which one of the following is the type of a bar diagram? आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बार डायग्राम का टाइप है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा कॉम्प्लेक्स, या फिर बी है हमारा कंपोनेंट, या फिर सी है हमारा डिस्क्रीट, या फिर डी है हमारा वेरिड। बताइए इनमें से कौन सा बार डायग्राम का टाइप है। हमने बार डायग्राम के टाइप में सिंपल बार डायग्राम पढ़ा है, मल्टीपल बार डायग्राम पढ़ा है एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम पढ़ा है। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम को और क्या बोला जाता है? कंपोनेंट बार डायग्राम बोला जाता है। तो जो कंपोनेंट है वो क्या है? बार डायग्राम का टाइप है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश डायग्राम्स are used when we have to present two or more attributes with relation to time and place। जब हमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट करने होते हैं टाइम एंड प्लेस के रिलेशन के साथ, तो हम कौन से डायग्राम का यूज़ करते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा सिंगल बार डायग्राम, या फिर बी है हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम, या फिर सी है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम, या फिर डी है हमारा डबल बार डायग्राम। देखिए जब हमें टू और मोर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट करने होते हैं तो हम कौन सा बार डायग्राम यूज करते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करते हैं। तो सेकंड का हो गया हमारा सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना है इसमें से कौन सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की लिमिटेशन है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे? ए है नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट स्मॉल डिफरेंसेस इन वैल्यू। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वैल्यू में जो स्मॉल डिफरेंसेस होता है वो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। या फिर बी है हमारा क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करना पॉसिबल नहीं है। या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं वैल्यू में वो पॉसिबल नहीं है रिप्रेजेंट करना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। दोनों ही क्या है? लिमिटेशन है हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की। तो थर्ड का हो गया आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? द ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जिसका ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? ए फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या फिर सी हिस्टोग्राम, या फिर डी ओगाइव। क्या बोला जाता है उसे? जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ओगाइव। तो फोर्थ का हो गया डी। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? When successive midpoints in a histogram are connected by straight lines, the graph is called a। जब सक्सेसिव मिड पॉइंट्स हिस्टोग्राम में कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, उस स्ट्रेट लाइन से जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओगाइव, या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या बोला जाता है उस ग्राफ को? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन बना के बनाया जाता है, उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमारा फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफिकली
क्या लोकेट करने में हेल्प करती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है? ऑगाइव। ऑगाइव का दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आपको बताना है कि ऑगाइव ग्राफिकली क्या लोकेट करने में हेल्प करता है? मोड, या फिर मीन, या फिर मीडियन, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि ऑगाइव क्या लोकेट करता है ग्राफिकली? किसकी वैल्यू बताता है ऑगाइव ग्राफिकली? मीडियन की। तो 6 का हो गया सी। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज। टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई चार्ट कितना होता है? टोटल एंगल हमारा पाई चार्ट के सेंटर पे 90 डिग्री, या फिर 225 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। कितना होता है पाई चार्ट का टोटल एंगल? 360 डिग्री। तो 7th का हो गया डी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अ हिस्टोग्राम कैन हेल्प इन फाइंडिंग ग्राफिकली द। हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं ग्राफिकली? मीडियन, मोड, मीन, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या फाइंड किया जाता है हिस्टोग्राम की हेल्प से? मोड। 8th का आंसर हो गया हमारा बी। हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली? मोड। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? ए है हमारा टाइम सीरीज ग्राफ, या फिर बी है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या फिर सी है हमारा हिस्टोग्राम, या फिर डी है हमारा टाइम ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को क्या बोला जाता है? टाइम सीरीज ग्राफ। तो 9th का हो गया ए। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर। हिस्टोग्राम कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ किया जाता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। जो हिस्टोग्राम हमारा ड्रॉ होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा 10th का हो गया सी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑगाइव कैन अकर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ऑगाइव कौन कौन से टाइप में बनता है? मोर देन टाइप में, या फिर लेस देन टाइप में, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। बताइए कौन कौन से टाइप में ऑगाइव बनता है? ऑगाइव मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप दोनों में ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बोथ ए एंड बी। तो 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कॉलम 1 एंड 2 में। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको चूज करना है कि कौन सा पेयर हमारा करेक्ट है। तो आइए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रीड करते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा सिंपल बार डायग्राम, जिसके आगे लिखा हुआ है कॉलम 2 में सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या सिंपल बार डायग्राम को सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोला जाता है? जी नहीं। कंपोनेंट बार डायग्राम को सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोला जाता है। तो ये तो करेक्ट पेयर हमारा नहीं है। सेकेंड है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के आगे देखते हैं क्या है। सर्कल इज ड्रॉन एंड इज पार्टीशन इनटू सेक्शन टू शो प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। सर्कल बनाया जाता है, उसका सेक्शन में पार्टीशन किया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट को शो करने के लिए। क्या यही पाई डायग्राम होता है? जी हाँ, यही पाई डायग्राम होता है। तो जो ये सेकंड वाला है ये हमारा क्या है? करेक्ट पेयर है। लेकिन हम थर्ड वाला भी देखते हैं। थर्ड क्या है? कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम के आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में। कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ फॉर ईच क्लास। क्या ये हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम होता है? नहीं, ये तो हमारा सिंपल बार डायग्राम होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। तो हमारा करेक्ट पेयर कौन सा है? सेकंड का सेकंड वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, जहाँ पे आपको सेकंड का सेकंड शो हो रहा है। तो हमारा 12th का हो गया बी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैं सिखा चुकी हूँ असर्शन रीजन आपको कैसे देखना है। 2 स्टेटमेंट दी होगी, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आइए देखते हैं। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा? हिस्टोग्राम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स। क्या हिस्टोग्राम
स्क्वायर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? जी नहीं, हिस्टोग्राम तो रेक्टेंगल्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। आइए रीज़न रीड करते हैं। रीज़न क्या है हमारा? अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, जो हिस्टोग्राम बनता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनता है। तो रीज़न क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। तो हमने देखा असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू है। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? ये सारे ऑप्शंस आप रीड करेंगे और देखेंगे ये आपको कहाँ दिख रहा है जहाँ पे असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। ये हमारा बी वाले में है। असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो हमारा 13th का हो गया बी। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मेक्स द डेटा वेरी सिंपल एंड इंटेलिजिबल। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा को बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंटेलिजिबल बना देती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा को क्या कर देती है? बहुत सिंपल और इंटेलिजिबल बना देती है। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड हेल्प इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डेटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा की प्रॉपर एनालिसिस में भी हेल्प करती है और साथ में डेटा की कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करने में भी हेल्प करती है और डेटा की कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करती है। तो हम देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। जब हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम देखते हैं जो रीज़न हमें दे रखा होता है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन की या नहीं होता। तो आइए देखते हैं रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा को बहुत सिंपल और इंटेलिजिबल बना देता है क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा को प्रॉपर एनालाइज करने में हेल्प करता है और डेटा की कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। तो आप क्या कह सकते हैं? असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन क्या दे रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा 14th का हो गया सी। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 15th क्वेश्चन? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं क्या है असर्शन। असर्शन है हमारा ऑगाइव इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या हम ऑगाइव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं? यस, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है बिकॉज ऑगाइव इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब रीज़न रीड करते हैं। रीज़न क्या है हमारा? मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द ऑगाइव। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है वो ऑगाइव से नहीं जाना जाता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है क्योंकि हम ऑगाइव की हेल्प से भी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेस देन और मोर देन का पॉइंट जहाँ पे मीट होता है वो क्या होता है हमारा? मीडियन होता है। तो हम ऑगाइव की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई क्योंकि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मीडियन ऑगाइव की हेल्प से फाइंड आउट नहीं हो सकता, नहीं जाना जा सकता, कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द ऑगाइव। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। तो आप देख रहे हैं असर्शन ट्रू है और रीज़न क्या है हमारा? फॉल्स है। अब हम इन चारों में ये फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ पे हमारा असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा ए। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देते हैं। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।